नमस्कार, मैं हसूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आटा दाल चावल पर जीएसटी का विरोध, बंद रही मंडियां, पसरा सन्नाटा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मीडिया के सामने आया परिवार, सरपंच प्रतिनिधि को बताया निर्दोष। पुलिस के उच्च अधिकारियों से लगाई मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की गुहार। विवाहिता ने लगाई ससुराल पक्ष से बेटा दिलवाने की गुहार। बाल कल्याण समिति और पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। जिला कलेक्टर नतमल रेडेल ने हेल्दी लीवर कैंपेन के 4 प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 28 जुलाई तक जिले में हेपेटाइटिस के बारे में आमजन को करेंगे जागरूक। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से गैर ब्रांड खाद्यान्न पर जीएसटी लगाने के विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने जंक्शन टाउन में कृषि उपज मंडी बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। इसके चलते मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। कृषि जिंसों की बोली भी नहीं हुई। दूर दराज से आने वाले लोगों को मंडी बंद होने से खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि खाद्यान्न पर जीएसटी लगाकर सरकार ने मध्यम व छोटे व्यापारियों के व्यापार को खत्म करने का काम किया है। व्यापारियों ने कहा कि सरकार के फैसले से रोजमर्रा के कार्य में काम आने वाला अनाज, दालें ग्राहक को महंगी मिलेंगी। हाँ, आज जीएसटी का जो लगाई है सरकार ने अनाज के ऊपर, उसके विरोध के अंदर व्यापारियों ने हड़ताल रखी है। सारा कारोबार बंद रखा है। ये पूरे इंडिया लेवल के व्यापारियों ने ही आज बंद किया और इसका विरोध किया है। और ये आंदोलन अगर सरकार ने जीएसटी खदानों पे नहीं हटाई तो इसका पुरजोर विरोध होगा और देशव्यापी आंदोलन होगा। ठीक है, विरोध में आज जो बंद का आह्वान किया गया है, सारा भारत बंद है। अज जीएसटी जो गौरमेंट ने 5% लाया है, ये विरोध च बंद किया है। क्योंकि 5% जो जीएसटी लाया है, ये नाल देखो महंगाई, आम आदमी महंगाई बहुत बढ़ेगी। ये जो सरकार ने ये बड़े कंपनियों के दबाव च आके ये छोटे व्यापारियों मारन के वास्ते ये 5% जीएसटी लाया है। तो यदा असीं विरोध करते हैं। ये सरकार नूं जागना चाहिए भी छोटे व्यापारी है जोड़े वो पहला करोना काल आया सी 2 साल, उस करोना काल चों ही निकले। हाले करोना काल चों निकलिया तो हुण इन्होंने 5% का जीएसटी लाता। ये व्यापारी छोटा किधर जाऊगा? ये व्यापारी नूं सरकार है जिहड़ी छोटे व्यापारी नूं इहनूं मारन ते लगी हुई है। सरकार ने जे जीएसटी 5% वापस नहीं लेता तो इहदा असीं अगे भी अंदोलन है जिहड़ा साडा ये भयंकर रूप ले लेगा। ये असीं अगे भी हड़ताल करेंगे, निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अज भी पूरा साडा समर्थन है फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का। गवर्नमेंट ने जो 5% जीएसटी लगाया है खदानों पे, उसका आज व्यापारी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इससे एक तो महंगाई बढ़ेगी, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हमेशा पॉलिसी रही है छोटे व्यापारियों को मारने की। क्योंकि इससे जो छोटे व्यापारी हैं अपनी छोटी छोटी पैकिंगों से अपने घर का काम चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, उन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और चंद व्यापारी अरबों खरबोपति हैं जो उनके खजाने और भरेंगे। तो हम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। क्योंकि इसके ऊपर जो गरीबों के ऊपर भार पड़ना है, चावल है, जो कणक है, दालें हैं, ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे गरीब पिसेंगे। तो इसके लिए व्यापारी अपने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आज स्ट्राइक किए हुए हैं। और अगर ये कानून गवर्नमेंट ने वापस न लिया तो इसके जो भुगतान गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और ये आंदोलन व्यापारियों का लंबा चलेगा और एक अग्र रूप धारण कर लेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हम हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। क्योंकि हमारी जो गरीब जनता है उसके ऊपर तो भार पड़ना है, इसके साथ साथ जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में छोटे व्यापारी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, उनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे कानून थोप दिए हैं जो कि आज के अपने जो देखे हालातों के ऊपर बहुत गलत है। इस कानून को वापस लिया जाए, मेरी यही गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जीएसटी काउंसिल की ओर से अनब्रांडेड खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाए जाने के विरोध में जंक्शन धान मंडी के व्यापारियों ने भी व्यापार संघ, व्यापार मंडल,
फूड ग्रेन व्यापार मंडल खाद्य व्यापार संघ के बैनर तले काम बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने कहा कि आम जनता पहले ही महंगाई से बेहाल है। ऐसे में रसोई में रोजमर्रा उपयोग आने वाली वस्तुएं उन पर 5% जीएसटी लगाए जाने के फैसले से महंगाई में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे आम जनता की कमर टूट जाएगी। ये 28-29 जून को वित्त मंत्री के साथ काउंसलिंग जीएसटी काउंसलिंग में 5% जीएसटी खाद्य पदार्थों की पैकिंग पे लगाया है, जिसमें गेहूं, आटा, चावल, गुड़, दालें और शहद, जो कि आम उपभोक्ता के काम आने वाली ये चीज़ें हैं। इस कारण हमने भारतीय व्यापार संघ और राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर 14 तारीख को हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और 16 तारीख की उनके द्वारा बताए गए अनुसार हड़ताल की गई है। जो कि उन्होंने कहा उसके आगे यदि सरकार नहीं मानी है तो अपने को आंदोलन करना पड़ेगा। उनका जो भी आगे आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे का आंदोलन तय करेंगे। जो 5% जीएसटी लगाया है ये आम उपभोक्ता के काम की चीज़ है, नुकसान सबको होगा, ये व्यापारी के लिए नहीं है। और ये उपभोक्ता के जब 5% लगा, जैसे आटे का रेट 30 रुपये किलो है तो 1.5 रुपये किलो आटा तेज मिलेगा उपभोक्ता को। इससे गरीब और सब जो है इससे नुकसानदायक होगा आम उपभोक्ता को। दालें हैं, दालें आम आदमी ने खानी है, जबकि गवर्नमेंट एक तो कह रही है भी खाद्यान्न पर महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब थोड़े दिन पहले जो गवर्नमेंट ने गेहूं का रेट बढ़ रहा था उस टाइम इन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, भी रेट बढ़ रहे हैं, और दूसरी बार ये टैक्स लगा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की दो नीति चाल है जो गलत है। इसके विरोध में हमारा आंदोलन आगे भी यदि जो भी होगा तय करेंगे। संगरिया तहसील की ग्राम पंचायत मालारामपुरा की सरपंच के पुत्र सहदेव बिश्नोई से 6 किलो 600 ग्राम अफीम बरामदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुरुआत में यह मामला अफीम की खरीद फरोख्त के कारोबार से 2 पुलिसकर्मियों के जुड़े होने का खुलासा होने के कारण सुर्खियों में रहा। अब सरपंच प्रतिनिधि के परिजनों की ओर से संगरिया पुलिस व डीएसटी पर सहदेव बिश्नोई को एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में झूठे फंसाने के आरोप लगाने का यह मामला गर्मा गया है। शनिवार को सहदेव बिश्नोई के परिजन जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित एक होटल में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और सहदेव बिश्नोई को निर्दोष बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की गुहार पुलिस के उच्च अधिकारियों से लगाई है। मेरे पापा को सुबह से फ़ोन आ रहा था कि आप पवन चक्की लगवाओ, आपके गांव का विकास होगा, आप आओ हमारे से मिलो। सुबह गांव में टूर्नामेंट चल रहा था तो पापा को वहाँ जाना भी ज़रूरी था, तो पहले वहाँ गए, उसके बाद हमारी रिश्तेदारी में गए जूता वाली, उसके बाद वापस आए। उस टूर्नामेंट को गेम ख़त्म हो गया था तो ट्रॉफ़ी वगैरह बांटी। उसके बाद पापा को कॉल आ रही थी बार बार मिलने के लिए पवन चक्की वालों की, तो पापा मिलने गए। उसके बाद हमें किसी बात का कुछ जानकारी नहीं थी। फिर किसी ने कॉल की कि आपके पापा के साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो हमारे घर वाले, मेरे दादाजी और गांव वाले सभी गए, तो पापा से मिलने नहीं दिया। पूछा क्या बात है, उस टाइम कोई बात नहीं बताई गई। फिर सुबह हमें बताया गया कि आपके पापा को ऐसे अफीम के लिए पकड़ा गया है। इससे ज़्यादा हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो हुआ है मेरे पापा के साथ वो गलत हुआ है। तो पकड़ा गया है वो तो झूठा ही है, मेरे पापा के पास ऐसा कुछ नहीं था। इस मामले की सही से जांच हो, हम यही चाहते हैं। हम निर्दोष हैं। सहदेव को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इस अफीम से या कोई सिस्टम से सहदेव का कोई लेना देना नहीं है, और हमने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है। डीजीपी साहब से मिले हैं जिन्होंने ये जांच है एसओजी के नाम की थी, और हमें उम्मीद है जो एसओजी के डीजीपी साहब है अशोक जी राठौड़ और लाटर साहब है वो एकदम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और ये भी उम्मीद है अगर इसमें कोई उच्च अधिकारी की भूमिका आती है
तो उसको भी वो नहीं बख्शा जाएगा। ये सहदेव को पिछले 8-10 दिनों से फ़ोन आ रहा था एक कि आपके गांव में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है पवन चक्की का, और हम आपके वहाँ पवन चक्की लगाना चाह रहे हैं, लॉटरी में आपका काम सिलेक्टेड होया है, तो आप आओ, हनुमानगढ़ आओ। तो सहदेव ने मना कर दिया था भी मैं हनुमानगढ़ नहीं आ सकता। तो 5-6 दिन बाद में दोबारा आता है कि सर हमारी एक टीम पूरी संगरिया आई हुई है, आप है ना वहाँ पहुँचो और टीम से मिलो और आपके वहाँ पवन चक्की का प्रोजेक्ट आप समझ लो और हम आपके वहाँ पवन चक्की लगवा देंगे, जिससे गांव का और पूरे इलाके का विकास होगा। तो सहदेव उस चक्कर के अंदर क्या है, सुबह 12-1 बजे का फ़ोन जा रहा था, लेकिन गांव में टूर्नामेंट होने की वजह से 6 बजे पहुंच पाया वो। और जैसे ही ये पहुंचा उसको फ़ोन किया टोपी वाले जो आदमी था कि पवन चक्की के लिए मैं आ गया हूँ, आप कहाँ हो? तो उसने कहा मैं भी आया 1 मिनट के अंदर। वो आया, कार के अंदर बैठा, बैग उतारा, इतनी देर में DST टीम आई, घेरा, गाड़ी को घेर के उसको थाने में ले गई। ये घटना है लगभग 6:18 की शाम की, जिस चीज़ के वीडियो भी बन गए थे वहाँ। और थाने के अंदर जाके अब रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 12-1 बजे मुकदमा बनता है और दूसरे दिन हमें पता लगता है कि सहदेव के पास अफीम पकड़ी गई थी। हमें रात को हमें भी नहीं पता चला किसी को। ये इतनी बड़ी जांच एजेंसियां इसकी जांच करेगी तो निष्कर्ष है जो वो अच्छा निकालेगी, और जो भी होगा वो आपके जांच एजेंसियों के रिजल्ट के बाद भी आ पाएगा भी क्या है क्या नहीं है। टाउन में टीबी रोड से 4 दुकानों में एक ही रात में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर टाउन पुलिस ने चुराई गई नकदी के अलावा ताले तोड़ने में इस्तेमाल लोहे की पाइप बरामद कर ली है। शनिवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने आरोपी सचिन उर्फ दीपू व साहिल निवासी प्रेमनगर टाउन को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल कृष्णलाल के अनुसार पूछताछ में दोनों आरोपियों की और अन्य वारदातों में संलिप्तता सामने नहीं आई। दिनांक 12/7/2022 को श्री कमलकांत खुराना हनुमानगढ़ टाउन ने और उनके 4-5 साथियों ने अपनी दुकानों में चोरी होने पर रात को 2 अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें दौरान अनुसंधान मुलजिम सचिन उर्फ दीपक पुत्र बुधराम वाल्मीकि हनुमानगढ़ टाउन व साहिल पुत्र मुमताज़ अली मुसलमान निवासी हनुमानगढ़ टाउन की अनुसंधान से ये तफ्तीश में मुलजिम पाए गए। 2 मुलजिम पिछले 2 दिन से इसी रिमांड पे थे, जिससे चोरी के माल मसूर का व ताले तोड़ने के उपकरण जो पाइप लोहे की काम में लेगी वो उनसे बरामदगी की गई है, जिसका आज पेश न्यायालय कर जैसे करवा जाएगा। और में कोई मुकदमे इनके खिलाफ? अन्य मुकदमों में इनकी संलिप्तता वक्त की पूछताछ से मेरे अनुसंधान में नहीं पाए गए। एक विवाहिता ससुराल पक्ष से अपना बेटा दिलवाने की गुहार लेकर पुलिस थानों के चक्कर काट रही है। विवाहिता का आरोप है कि न तो बाल कल्याण समिति और न ही पुलिस उसकी सुनवाई कर रही है। शनिवार को विवाहिता ने मानव जागृति संस्थान प्रदेशाध्यक्ष मंजू छाबड़ा व अपने परिजन के साथ टाउन पुलिस थाना पहुंच पुलिस अधिकारियों से उसका बेटा दिलवाने की मांग की। मेरा नाम निशु है और मेरा 4 साल का बेबी है, और मेरे ससुराल वालों ने ज़बरदस्त उन लोगों ने रख रखा है मेरे बच्चे को, और मेरे को कस्टडी मेरे ससुराल वालों ने कस्टडी बाल कल्याण से ले ली 15 दिन के लिए। ये मेरे पास पेपर पड़ा है और 15 दिन से ऊपर हो गए, 10 दिन ऊपर हो गए, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और महिला वाले जो जतिंदर सर जी है उन लोगों ने यहाँ थाने पे नोटिस निकाल के भेज दिया, और जो नोटिस निकाल के जो थाने पे आते हैं ना थाने वाले बोलते हैं हमने वहाँ भेज दिया। मेरी कोई कार्रवाई नहीं शुरू हो रही।
और मेरे 4.5 साल का बच्चा है, वो पता नहीं उसको मेरे ससुराल वाले कैसे रख रहे हैं, कैसे नहीं, वो टॉर्चर भी कर सकते हैं। मेरा बच्चा पूरे खतरे में है और मेरी माँ से उन लोगों ने सेल ले ली। मेरी माँ से उन लोगों ने सेल ले लिए। वो धोखे से बोला कि भी बच्चे के लिए यहाँ सहन कर दे। उनका ये नहीं बोला कि बच्चे के लिए सहन है, लेकिन इनको धोखे से सहन ले लिए। मेरे को बस यही जनता वाले से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे को दिला दिया जाए। मेरे को 1.5 महीना हो गया, कभी मैं सिर में लोट से यहाँ आती हूँ, कभी रोज़ 15 एक दिन के छोड़ के मैं आ जाती हूँ। 15 मतलब 1.5 महीना पूरा हो गया। मलोड़ से हनुमानगढ़ से मलोड़ में चक्कर काट रही हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं शुरू हो रही। ना बाल कल्याण वाले, ना जतिंदर सन लोगों ने उन लोगों से पैसा खाया है, वो मेरी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, और ना थाने वाले सुन रहे। मेरी बस जनता वाले से रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा मेरे को दिलवाया जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मेरे को मेरे बच्चे से मिलवाया भी नहीं, ना बात करवा रहे। मैंने 1.5 महीना हो गया, अपने बच्चे को देखा तक भी नहीं। और वो गली में भी है, घर पे भी है, लेकिन पुलिस जाती है नहीं, जाते ही नहीं पुलिस वाले। ना कोई कार्रवाई शुरू हो रही। घर पे बच्चा है लेकिन पुलिस जाती नहीं है। पुलिस बोलती है कि हम जाए, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ शुरू नहीं हो रही। मैं इसको 5-7 दिन पहले से इसका मैटर मेरे पास आया है। हम वहाँ पालना गृह में गए, वहाँ अनुराधा मैम से और इन सब से बात की। उन्होंने मेरे को, जितेंद्र सर ने बोला कि थर्सडे को इनको काउंसलिंग होगी, बट काउंसलिंग नहीं हुई, उल्टा थोड़े रूडली जवाब दे रहे हैं। मतलब कुछ सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ से इन्होंने यहाँ भेजा, ये वाले कह रहे हैं कि वहाँ हमने वापस भेज दिया। मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ ये चक्कर काट रहे हैं। तो मेरी एसपी सर से या जो भी इससे मतलब कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि माँ को बच्चा दिलवाया जाए। करवाते तो हम वहाँ बाल गृह जाके हम जो भी हमसे बना हम करेंगे। कुछ दिन पूर्व एक वर्ग महिला एक बालक को लेके बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत हुई। उस महिला ने बताया कि ये बालक मेरे पास है और इसकी माता कहीं रिलेशनशिप में कहीं रह रही है, जो नरेश है, और बच्चे का नाम हियास है। तो हमने बाल कल्याण समिति ने वर्ग महिला को यही कहा कि अगर आप माता जी इनके अगर कोई संरक्षित हैं, कोई दादा दादी माता या कोई भी पिता, तो उन्होंने बताया पिता है नहीं और माता कहीं रह रही है किसी नरेश नाम के व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में। बच्चा वहाँ जाना नहीं चाहता। तो बच्चे से पूछा गया तो उसने भी कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जो मेरी माता जिनके पास मेरी माँ रह रही है वो मेरे से मारपीट करते हैं। तो हमने उस महिला को ये कहा कि इनके कोई दादा दादी हैं, उनसे आप हमारा संपर्क करवाएं या उनको लेके आएँ। फिर वो 2 दिन बाद में उसके जो हयास है उसके दादा दादी को लेके आए और पूरा लिखित में दिया कि मेरी जो बेटी है वो इसको पालन पोषण नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप में रह रहा है वो इस बच्चे से मारपीट करता है। बच्चे से पूछा गया तो उसने यही कहा कि वो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, मेरे दादा दादी ही मेरे माता पिता हैं, मेरे को इनके पास भेज दो। तो बाल कल्याण समिति ने एक निर्णय लेते हुए अस्थायी देखभाल के लिए उनके दादा दादी को सौंप दिया। अब जब ये हमारे पास आए तो हमने ये कहा कि ये बात हमारे सामने आई है, अगर आपको स्थायी कस्टडी लेनी है बच्चे की तो आप संबंधित कोर्ट में जाएं, और ये हमारा मामला नहीं है। हमारे पास जो बच्चा आया वो अभी अपना जो दादा दादी है उसको हम माँ बाप के बाद में मुख्य संरक्षक वही मानते हैं, तो एक बार उनको अस्थायी तौर पे भेज दिया था। इसमें उनको उचित मार्गदर्शन दे दिया गया। राज्य सरकार के निर्देशों पर जिले में हेल्दी लीवर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज 4 प्रचार वाहन को जिले में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। कलेक्टर नतमल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर इन प्रचार वाहनों को रवाना किया। उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार और यूएनडीपी से योगेश शर्मा और निपेन शर्मा व त्रिलोक शर्मा उपस्थित रहे। आज आप सबसे हेपेटाइटिस नामक बीमारी के बारे में अनुरोध करना चाहूँगा। ये हेपेटाइटिस नाम की बीमारी वायरस जनित है और जानलेवा है। अगर आप लोगों में भी जी घबराना, पेट दर्द, उल्टियाँ, गहरे रंग का पेशाब, पीलिया, इस प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने शरीर की हेपेटाइटिस संबंधी जांच अवश्य करवाएं। ये जांच आप अपने नज़दीकतम स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क रूप से करा सकते हैं और इसका इलाज भी हमारे सभी राजकीय संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क है। और आगामी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आयोजित सेमिनार से भी आप अवश्य रूप से जुड़े। मैं आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि इस जानलेवा बीमारी से बचाव संभव है, इसलिए आप सब लोग इस बीमारी के लक्षण के बारे में अन्य लोगों को भी जागरूक करें। अपने परिवारजनों का, अपने पड़ोसियों का और समाज के अन्य व्यक्तियों का भी ध्यान रखें। एक दूसरे से जब आप जागरूकता फैलाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो इस जानलेवा बीमारी से हम सब लोग बच पाएंगे।
और अभी वक्त है एक ब्रेक का। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू के कार्यकर्ताओं द्वारा जैसर में आए नए ठेकेदार के खिलाफ लामबंद हैं। ऐसे में सोमवार को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर की सीटू कार्यकर्ता जैसर जाएंगे और ठेकेदार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जगह जगह माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा बैठकें की जा रही हैं। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU के ज़िले के नेता साथी आत्मा सिंह जी और हमारे अन्य कमेटियों के साथी आज डबली में, पीलीबंगा, गोलूवाड़ा और अभी हनुमानगढ़ जंक्शन में, और कल संगरिया, तलवाड़ा, टिब्बी, रावतसर, नौहर, भादरा एक इसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि सोमवार को 18 तारीख को पूरे हनुमानगढ़, गंगानगर और गंगानगर ज़िले का, हनुमानगढ़ ज़िले का CITU का तमाम मजदूर जो है, जैसर में हमारे एक FCA का सेंटर है, वहाँ एक गोयल नाम का एक ठेकेदार अभी नया आया है जो कि 19 में ब्लैक लिस्ट था, जिसने मजदूरों के PF के पैसे, SI के पैसे और मजदूरी में गबन किया। FCA के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके दोबारा दूसरे फर्म के नाम से टेंडर लेके आया है और वो ये चाहते हैं कि जो FCA में जो पुराने 50 वर्षों से जो मजदूर काम कर रहे हैं, हमारी एक पीढ़ी गुजर गई काम करते हुए, दूसरी पीढ़ी के लोग अभी हमारे परिवार के बच्चे जो आए हैं वो काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि इस यूनियन को तोड़कर जो नए मजदूर हैं सस्ती दरों पर लाए हैं उनको काम करवाना, और CITU का दोनों ज़िलों में विरोध है। हमने कल मांग पत्र देकर भी तमाम हमारे जो डिपो के सेंटर थे उन पर मांग पत्र दिए हैं और DM को अवगत कराया है कि किसी भी सूरत में वो जो गोयल ठेकेदार है, वो ब्लैक लिस्टेड है, उसको काम नहीं दिया जाए और वहाँ हमारी यूनियन काम करे। उसको लेकर आज हमने व्यापक स्तर पर तैयारियाँ की हैं। करीब 18 तारीख को यहाँ से 15 बसें और कुछ साधन की व्यवस्था हुई है। करीब 2,500 लोग यहाँ से हम जैसर मंडी में जाकर महापड़ाव डालेंगे। जब तक कोई इस पर आश्वासन नहीं मिल जाता, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन यूँ जारी रहेगा। बाकी की आगे की रणनीति हम जैसर में महापड़ाव डालकर ही तय करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।